यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, यू हैव कंप्लीटेड योर एफआर का पेपर, एएफएम का पेपर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑडिट, एंड आफ्टर ऑडिट देयर इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर, पेपर नंबर 4। बट इस बार डीटी में आपको 1 डे का लीव है, बट आप देखोगे ऑडिट में आपको 3 डेज का लीव है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आउट ऑफ दैट 3 डेज एटलीस्ट 1 डे है दैट यू शुड बी यूटिलाइज फॉर द डायरेक्ट टैक्स। आपको एक दिन है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का पेपर बहुत वास्ट है। फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स में यू हैव द सफिशिएंट लीव, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको 1 डे यूटिलाइज करना है फ्रॉम द ऑडिट का जितना छुट्टी है, जितना ऑफ है, लीव है, उसमें से आपको यूज करना है। तो देखिए, आज आपने एएफएम का पेपर दिया, नाउ नेक्स्ट इज ऑडिट, बट ऑडिट के बीच में आपको 3 डेज का लीव है। तो मेरा मानना यह है कि आज का दिन एंड कल का दिन मींस टुडे एंड टुमारो यू शुड यूटिलाइज फॉर द डायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट टैक्स के लिए यूटिलाइज कर दो। लेकिन आपका डाउट ये रहेगा कि सर हम ये 1.5 डेज जो डीटी को देने वाले हैं, सर उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करें। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यह रहेगा कि आप एक काम करिए, प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट करिए। बिकॉज प्रैक्टिकल क्या रहता है ना, आपको याद रह जाता है। बट इफ यू डू द थियरी, अगर आप थियरी किया या जैसे असेसमेंट प्रोसीजर आपने उठा लिया, तो वो जब डायरेक्ट टैक्स का पेपर होगा तब तक याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो उससे बेटर यह है कि आप प्रैक्टिकल टॉपिक है वो कंप्लीट करिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, तो मैं आज के दिन क्या करता, आज एंड कल, टुडे एंड टुमारो जो है, ये मैं यूटिलाइज करता ये प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। तो आप एक काम करिए, कैपिटल गेन को कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये डिविडेंड, डीम डिविडेंड, लिक्विडेशन, अमलगमेशन एंड पीजीबीपी यहां तक अगर आप से पॉसिबल है, 2 से लेके 7 तक है, इफ इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट टुडे एंड टुमारो, जस्ट डू इट यार। तो उससे क्या होगा, जब डीटी का पेपर होगा ना, उससे पहले आपको 1.5 डेज मिलेगा दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स। एंड अगर आपका ये भी हो जाता है फटाफट, इतना आपने ऑलरेडी कर लिया, एंड उसके पास अगर आपके पास टाइम है, तो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ टॉपिक ऑल्सो, लाइक दिस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, बहुत सिंपल सा विद इन 5 मिनट्स टॉपिक हो जाता है। आफ्टर दैट दिस फर्म एलएलपी एओपी बीओआई, मैक्सिमम 30 मिनट्स में ये टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आप अगर करना चाहे तो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एंड उसके साथ में मैट एएमटी है, ये आप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 2 से लेके और 12 तक जो अपनी कॉम्पैक्ट में टॉपिक है, वो टॉपिक अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं इन 1.5 डेज में। तो ये 1.5 डेज आप ऐसे यूटिलाइज करिए। उसके बाद में आप ऑडिट पढ़ना चालू करिए, बिकॉज ऑडिट के लिए यू विल हैव द 2.5 डेज। तो 2 दिन पूरे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में भी आपको एग्जाम वाला डे है, वो आपको मिलने वाला है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है, जब अपने पास ज्यादा टाइम होता है ना, तो अपन बहुत ज्यादा आराम से करते हैं और बोलते हैं कर लेंगे, वैसा करके अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितनी आपने मेहनत लास्ट के 6 मंथ में की है, दिस इज द टाइम जब आपको उसको फ्रूट मिलने वाला है, आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप अपने आप को इस टाइम पे संभाल लेना, इस टाइम पे टाइम वेस्ट मत करना, एंड सिर्फ आपको पढ़ना है। तो प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम प्रॉपर्ली। अच्छा, ये जो टॉपिक्स आपको मैंने दे रखे हैं, ये पूरा कंपाइलर का लिस्ट है, और कंपाइलर में यहां पे जो क्वेश्चंस नंबर दे रखे हैं, दैट क्वेश्चन नंबर आर प्रायोरिटी क्वेश्चन। तो अगर आप लास्ट डेज पे इतना भी अगर आप देख लेंगे तो दैट विल बी द सफिशिएंट। यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं। उसके साथ साथ में आपको मैं बताऊं ना, डोंट स्किप द एमटीपी एंड आरटीपी। तो जो आपकी एमटीपी है फॉर द मे 2024 एग्जाम एंड आरटीपी फॉर द मे 2024 एग्जाम आपको करके जाना है। एंड गाइस, आरटीपी में है ना, देयर आर वेरियस अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, और आरटीपी का रिवीजन लेक्चर ऑल्सो आई हैव रिकॉर्डेड, मींस आई हैव रिकॉर्डेड द लाइक लेक्चर फॉर द आरटीपी। आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे उसका लेक्चर मिल जाएगा। अगर कहीं पे आपको एमसीक्यू में डाउट आता है तो वहां से देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को एमटीपी जो मॉक टेस्ट पेपर है 2 सीरीज, मार्च वाला एंड अप्रैल वाला, बहुत सारे बच्चों को उसमें एमसीक्यू में डाउट आते हैं। तो मैंने क्या किया, वो एमसीक्यू को सॉल्व करके ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप देखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द एमटीपी एमसीक्यूज, आपको वहां से मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोगों का ये स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। ये आज का दिन, कल का दिन है, आप यू शुड यूटिलाइज फॉर द प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स है वो आप कंप्लीट करिए। फिर आप ऑडिट पढ़िए 2 दिन ऑडिट सफिशिएंट है, और उसके बाद में फिर वापस आपका डीटी का पेपर रहेगा। तो 1.5 डेज है वो आपको फिर डीटी पढ़ना है।
उसके साथ साथ में मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉज का लिस्ट दे रखा है गाइस। यहाँ पे मैंने आपको 25 केस लॉज है वो सेलेक्ट करके दे रखे हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, और मुझे लगता है इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। सो देयर इज 25 केस लॉज का लिस्ट है, वो आपको देखना है। उसके साथ साथ में गाइस मैंने यहाँ पे एक सुपर 18 क्वेश्चन बना के दिए है। सुपर 18 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ये बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली आपका 80JJAA से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं ना, एक और क्वेश्चन मैंने ये इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह का ले रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग से, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में रेंज कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो आपके लिए लिया है इन द सुपर 18 क्वेश्चन। रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ना, दैट इज द अमेंडमेंट से रिलेटेड था जो मैंने लिया था, एंड दैट क्वेश्चन नंबर जो 6 क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे ना, दिस 6 क्वेश्चन नंबर 6, या गाइस प्लीज आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप बहुत अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 115 बीएससी का जो अमेंडमेंट है वो भी कवर करता है, एंड उसके साथ साथ यू नो दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ है, and in the life insurance policy there is an amendment कि if life insurance policy is taken on or after 1st April 2023 and premium is more than 5 lakh then maturity will be taxable। so question ये आता है कि सर प्रीमियम 5 लाख लेते टाइम क्या उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा या नहीं? नहीं, जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये वाला वो क्वेश्चन है जिसमें ये जीएसटी से रिलेटेड वगैरह एडजस्टमेंट है, एंड आफ्टर दैट यू नो दैट इन दैट टाइप ऑफ पॉलिसी आपका टर्म प्लान कवर नहीं होता। टर्म प्लान किसको बोलते हैं? ऐसा प्लान जिसमें मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलने वाला, दैट इज कॉल्ड टर्म प्लान। अगर आप मरते हो, डेथ होती है, देन ओनली आपको पैसा मिलता है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड टर्म प्लान। तो टर्म प्लान इसमें कवर नहीं होता है। गाइस आप एक काम करोगे, आपको अगर ये क्वेश्चन के एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत भी दिक्कत आता है, आप एक काम करिए, on the YouTube I have uploaded the RTP lecture for CA intermediate. This question I have opted from the CA intermediate. This question is not from CA final but CA intermediate RTP. तो आप YouTube पे जाएंगे और CA intermediate का जो RTP है उस RTP वाले लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो RTP का पहला ही ये MCQ है जो सीए इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है बट आई फील दैट कि सीए फाइनल में आ सकती है ऐसी बहुत सारी चीजें, बिकॉज दिस इज द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट है तो सीए फाइनल में भी आ सकता है, और मैंने ये सुपर 18 क्वेश्चन जो बनाए हैं उसमें मोस्ट ऑफ अमेंडमेंट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको आज का जो ये सेशन था इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको कैसे अभी ऑडिट के पहले आपको जो इतना 3 दिन का टाइम मिला है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। 1 डे यू शुड गिव फॉर द डायरेक्ट टैक्स, बाकी के 2 दिन है वो आप ऑडिट के लिए दीजिएगा, एंड उसके बाद में आपको कैसे पढ़ना है। सो बाकी रिविजन लेक्चर्स वगैरह है, आरटीपी का लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन फॉलो दैट। बाकी आपको बुक में जो दे रखा है उससे आपको पढ़ना है, एंड बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो। एक बात बता दूं, इस बार के पेपर जो है वो अच्छे आएंगे, इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसा होता है बिकॉज आप नवंबर 2020 की बात करोगे ना, तो नवंबर 2020 में भी ऐसे ही एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, नहीं हो रहा था ड्यू टू द कोविड एंड ऑल, एंड उसके बाद एग्जाम हो गया था नवंबर 2020 का, एंड आप नवंबर 2020 का रिजल्ट देखेंगे बहुत अच्छा था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। बस थोड़ा सा पुश और कर लो अपने आप को, थोड़ा सा और पुश कर लो और आराम से आप पास हो जाओगे। तो ये आपका स्ट्रेटेजी फॉलो कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, अभी जो टाइम है उसमें से कुछ टाइम आप डीटी के लिए यूटिलाइज करिए, एंड 1.5 डेज आपको जो मिलेगा उसमें आपको यूटिलाइज करना है। सर वो 1.5 डेज जो हमको मिलेगा डीटी के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या ये जितने भी प्रायोरिटी क्वेश्चन दे रखे हैं ये सब करने चाहिए? अगर आप सब क्वेश्चन देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इतना नहीं देख पाते हो तो जैसे सुपर 30 में जो क्वेश्चन है, जैसे मैं बात करता हूँ पीजीबीपी की, तो पीजीबीपी में जो मास्टर क्वेश्चन है अगर आप ये मास्टर क्वेश्चन करते हो तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। और ये मास्टर क्वेश्चन मैं सुपर 18 में भी दे रखा है और आपके कंपाइलर में भी दे रखा है। सुपर 18 में जो ये मास्टर क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट और डाला है जो कि आपको बता रहेगा 43B में H में वो एक अमेंडमेंट आया है कि जब आप स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को पे करते हो तो आपको सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर पे करना रहेगा, अदरवाइज वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो दैट वन अमेंडमेंट 1 पॉइंट आई हैव कवर्ड हियर आल्सो करके, ठीक इन द मास्टर क्वेश्चन। तो आप चाहे तो आप यहीं से कर सकते हैं सुपर 18 में से, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये वाला फाइल हमको कहां पे मिलेगा? ये वाला फाइल आपको टेलीग्राम पे दे रखा है,
तो टेलीग्राम ग्रुप जो है दैट इज सीए भंवर बोराना, जो कि वेरीफाइड चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए एंड वहां पे आपको ये फाइल है वो फाइल आपको मिल जाएगी। जस्ट रेफर दिस फाइल एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन करिए। तो आप क्या करेंगे, अभी ऑडिट से पहले आप इतना एटलीस्ट आप जो है प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर लीजिए, और जब ऑडिट आपका हो जाएगा उसके बाद में फिर जो है वो आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ये बाकी वाले जो टॉपिक्स है वो आपको देखने चाहिए करके, ठीक है। चलिए, एंड एक और चीज मैं बताऊं सर, क्या हमको लास्ट डे पे रिवीजन लेक्चर या मैराथन लेक्चर वगैरह कुछ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखो गाइस, बड़ा सिंपल है। अगर आपसे बुक से पढ़ पाते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव टू द बुक। आप अगर कॉम्पैक्ट से पढ़ के हो जाता है बेस्ट है करके, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक में नहीं हो पा रहा है उससे और ज्यादा टाइम लग रहा है, देन यू कैन लिसन द रिवीजन लेक्चर एंड रिवीजन लेक्चर सुनने के बाद में फिर आप उसके 2-4 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं करके, ठीक है। चलिए, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स एनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।